हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और सभी का अच्छा साल गुजरे। मेरी तरफ से ये मंगल कामना है सभी को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे सक्षम बुक का रिवीजन के बारे में। पिछले मैंने 7-8 लेक्चर कर चुके हैं, उसमें देख लीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सक्षम बुक का जो आपके सिलेबस से मैच करते हैं वही हमारे टॉपिक करवाया है, वही टॉपिक करवाएंगे। बाकी बुक में तो बहुत कुछ लिखा है। ये जो बुक होती है आंगनबाड़ी जो हमारा सहायक का काम करती है, वहाँ पर आपको निःशुल्क मिल जाएगी। अगर जिस बुक को चाहिए तो ये आंगनबाड़ी केंद्र जा करके वहाँ आप आशा जो कार्यकर्ता होती है उनसे आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहीं ये बुक आती है। ये सरकार की ऑफिशियल बुक होती है, ये कहीं आपको बुक स्टॉल पर नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए आप वहाँ जाकर उसको परचेज़ कर सकते हैं। और आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम एग्ज़ाम के पहले पहले इसको पूरा फिनिश कर देंगे और साथ ही साथ हम इसका जो पढ़ाते हैं वो तुरंत पीडीएफ डाल देते हैं। तो आप चाहें तो जो कंटेंट है आप उसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। आप जो आंगनबाड़ी के नहीं जाना चाहते हैं वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। एकदम भाई 2-3 रुपये ऐसे को समथिंग लेता है प्रिंट आउट वाला, तो आप करवा लीजिए। दौड़ने फिरने से अच्छा है आप क्या करवा लीजिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सक्षम के बुक के बारे में। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से आज की मंगल कामना। आज का दिन साल का पहला दिन है। आशा करते हैं आपका पूरा दिन अच्छे से रहे, पूरा साल आपका अच्छे से बीते। ठीक, और आप आज शपथ लें कि हम जो भी काम करेंगे बहुत ही सच्ची और ईमानदारी से करेंगे। कहने मतलब है जो भी काम करेंगे हम पूरी निष्ठा से करेंगे। चाहे पढ़ाई कर रहे हैं वो भी करेंगे, अगर कोई अपना काम कर रहे हैं जिससे हमको सफलता मिलती है तो भी काम ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, सबके साथ यही। और किसी का किसी साथ कभी बुरा मत सोचें। ठीक है, जो किसी चीज़ का बुरा सोचेंगे तो भगवान क्या है, भगवान सभी को बनाया है। तो आप किसी का बुरा करेंगे तो भगवान आपका बुरा कर देंगे। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छा सभी के साथ करना है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले वीडियो में ये सारे टॉपिक पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पोषण, खाद्य पदार्थ, यानी कि ये जितने भी टॉपिक हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर मुख्य सेविका का सक्षम बुक का रिवीजन नाम का प्लेलिस्ट बना है, उसको आपको वहाँ पर जाइएगा, आपको सारे एक लाइन से वीडियो मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ ये ऑलरेडी सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं। आज टॉपिक रहने वाले हैं, ये हमारे टॉपिक रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे स्तनपान के लाभ में के बारे में कि बच्चे को क्या लाभ होता है अगर माँ अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है, तो उस दौरान बच्चे को क्या लाभ होता है और माता को भी कुछ ना कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में लाभ मिलता है, एडवांटेज मिलता है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जन्म के आरंभिक 2 से 3 दिनों तक निकलने वाले दूध को कोलोस्ट्रम या खीस बोला जाता है। क्या कोलोस्ट्रम या खीस बोलते हैं। देखो, इंग्लिश में आपको कोलेस्ट्रॉम देखने को मिलेगा और हिंदी में क्या खीस मिलेगा। माँ के पीले गाढ़े दूध में अत्यंत ही मात्रा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, लवण, जल सब कुछ होता है, केवल विटामिन सी को छोड़ के। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माँ के दूध में क्या नहीं पाया जाता, तो माँ के दूध में विटामिन सी कभी नहीं पाई जाती। अगर विटामिन सी पाई जाएगी तो दूध हो क्या, फट जाता है। आप जनरली क्या है, घर में आप दूध लाइए, चाहे पैकेट वाला हो चाहे गाय भैंस का हो, जैसे दूध से लेते हैं मिल्कमैन से। ठीक है, तो क्या है, अगर उसमें आप विटामिन सी डाल देंगे तो दूध फट जाता है। खट्टे पदार्थ कोई भी डाल देंगे तो फट जाता है दूध। मम्मी लोग क्या करती हैं, कभी भी लस्सी बनानी होती है तो उसमें क्या करती हैं, खट्टा पदार्थ को डाल देती हैं, नींबू या खटाई को डाल देती हैं, दूध फट जाता है। तो विटामिन सी जब डालेंगे दूध फट जाएगा। ये कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यह गाढ़ा होता है, अधिक वसा होने के कारण इसका रंग पीला होता है। अच्छा, पीला क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो वसा होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा पीला होता है। यह बूंद बूंद निकलता है, परंतु यह शिशु के लिए पर्याप्त होता है। पहले 2-3 दिनों तक माँ जितना स्तनों से लगाएगी उतना ही जल्दी स्तनों में परिपक्व दूध अगले पृष्ठ पर बनेगा। देखो क्या है, अब देखो शिशु को क्या लाभ होता है। अगर हम बच्चे को दूध पिलाते हैं तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम खीस मिलने से प्रथम मल त्यागने में मदद करती है। यानी कि बच्चा क्या करेगा, जब दूध पिएगा भाई जाहिर सी बात है अपना मल त्यागेगा। ठीक है, मल पदार्थ त्यागेगा। नेक्स्ट है, माँ का दूध पीने वाले बच्चे का मानसिक विकास स्तनपान न करने वालों के बच्चे की अपेक्षा के ज़्यादा होगा। यानी कि अगर माँ अपना दूध पिला रही है या फिर गाय भैंस का जो बाहर वाला दूध होता है, डिब्बा बंद दूध नहीं पिलाती है, तो उस बच्चे का जो मानसिक विकास होगा तीव्र होगा और अन्य बच्चों की अपेक्षा उसका शारीरिक और मानसिक विकास क्या होगा, तीव्र होगा। इसीलिए जो डिब्बा बंद आप दूध मार्केट से लाते हैं उस पर एक लाइन लिखी होती है, उस पर लाइन लिखी होती है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है। लेकिन कंपनी वाले क्या बताते हैं, कंपनी वाले भी बताते हैं कि माँ क्या है, माँ का दूध जो है बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। तो समझ लीजिए माँ का कितना, एक जो माँ का दूध होता है बच्चे के लिए
जो बाह्य संक्रमण होता है उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बाह्य संक्रमण से लड़ने के लिए भी क्षमता प्रदान करता है। ये माँ के दूध की पावर होती है। नेक्स्ट है, माँ के दूध में पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं जो शिशु के स्वास्थ्य और बुद्धिमान, सभी बात वही पता है। माँ का दूध आसानी से पच जाता है और कब्ज शिकायत नहीं रहती है, यानी कि माँ का जो दूध होता है बच्चा को उसको आसानी से पचा पाता है। ठीक है, आसानी से पचा पाता है, उसको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते हुए संक्रमण से बचाता है, विशेषकर दस्त व एनीमिया से। मैंने बताया नहीं कि माँ का जो दूध होता है उसमें समझ लीजिए वरदान होता है, छोटे बच्चे के लिए वरदान होता है, अमृत के जैसा काम करता है, क्योंकि क्या है, रोगों से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो माँ का पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए बोलते हैं जब महिला का प्रसव हो तो सबसे पहले कुछ देर बाद माँ को उसका दूध पिलाना चाहिए। माँ का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए, ज़रूरी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कभी कभी एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्राकृतिक टीकाकरण किसे कहते हैं, तो वहाँ पर तमाम सारे ऑप्शन देंगे, आप गलत कर जाएंगे। क्यों गलत कर जाएंगे? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं होगा। जो प्राकृतिक टीकाकरण होता है वो हमारा होता है माँ का गाढ़ा पहला दूध। ये पहला जो दूध होता है ये प्राकृतिक टीकाकरण होता है। कभी एक बार MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे। देखो, थ्योरी क्लास तो सभी पढ़ते हैं, थ्योरी क्लास सभी पढ़ते हैं, सभी पढ़ाई अपने स्तर से अच्छी करते हैं, लेकिन नौकरी कितने को लगनी है? 2693 लोगों को नौकरी लगनी है। तो कौन लोग नौकरी पाते हैं? जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज ग्रहण करते हैं, हर चीज़ पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, थ्योरी को समझते हैं। जिस दिन आप थ्योरी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना जान गए, थ्योरी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आप समझ लीजिए आपको एग्ज़ाम क्या करीब करेक्ट कर जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक, इसलिए कहते हैं कि थ्योरी को समझने की कोशिश करिए और पॉइंट वाइज लिखिए, एकदम हैवी और लेंथी नोट मत बनाइए, एकदम सटीक और शॉर्ट नोट बनाइए। जो क्या है, आपको जब पढ़ने बैठेंगे छोटे छोटे नोट्स होंगे तो आपको बोरियत भी नहीं लगे कि सर हमको इतना पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यानी कि बोर भी आपके मन में बोरिंग नहीं होगी। इसलिए आप क्या है, बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट बनाएं। कुछ स्टूडेंट हैं, यानी कि कुछ लड़कियाँ हैं जो हमको नोट्स भेज रही थी कि सर हमने ऐसा नोट्स बनाया है। मैंने आज उन्हीं के नोट से मैंने आज वीडियो भी बनाए हैं। ठीक, उन्हीं के नोट से हमने वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने सटीक नोट बनाया है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 94 50 11 92 35 पर भेज सकते हैं। ठीक, इस पे आप अपने नोट्स भेजिए। अगर आपको हमको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपका हम नोट्स अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे और आपका नाम, और जब आप कंटेंट भेज रहे हैं यानी कि नोट्स भेज रहे हैं तो प्लीज़ अपना नाम और अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइएगा। मैं अपने अगले वीडियो में आपका नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर लूँगा। ठीक है, आते हैं वीडियो के ऊपर। यह सही तापमान का होता है, सही शिशु आवश्यकता होने पर हर समय तैयार मिलता है। यह शिशु को सांस संबंधी समस्याओं, दमा, बीमारी, एलर्जी और त्वचा संबंधी रोगों से बचाता है। बिल्कुल बात सही है, शिशु की भावनात्मक आवश्यकता को पूरा करता है तथा माँ एवं शिशु के बीच प्यार भरे रिश्ते का विकास को बढ़ावा देता है। जाहिर सी बात है, माँ और बेटे का रिश्ता क्या होता है, बहुत ही सबसे मजबूत रिश्ता जो होता है माँ बेटे का होता है। ठीक है, शिशु को पानी की आवश्यकता को पूरी करता है, यानी कि माँ के दूध में क्या होता है, जल भी होता है। अब देखो माँ को क्या लाभ होता है, माँ के गर्भाशय को संकुचित कर पूर्व आकार में लाने में सहायता करता है। संकुचित मतलब क्या होता है, एक होता है कंप्रेशन, एक होता है एक्सपेंशन। तो कंप्रेस करता है यानी कि संकुचित करने में क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पर ये भी एक लाभ है। स्तनपान को माँ को अंडाशय, गर्भाशय और स्तन के कैंसर से बचाता है। ये भी कितनी सही बात है भाई। जो सर्वाइकल कैंसर होता है HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है HPV, एक होता है HPV, ये हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है ये हमारे सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय का जो कैंसर होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है, सबसे बड़ा कारक होता है ये। ठीक, HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये गर्भाशय के कैंसर के लिए बहुत ही उत्तरदायी क्या होता है, एक कारण होता है, वायरस होता है। इसको आप याद रखिए, क्योंकि कभी एग्जाम में पूछता है कि जो गर्भाशय का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर होता है, ये किसके कारण होता है, ये हमारा HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। देखो हमको चीज़ें बहुत याद रहती हैं, जब हम पढ़ाने बैठते हैं, आप लोग पढ़ाते हैं तो हमारी चीज़ में जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद अधिक बार दूध पिलाने से स्तनों में भारीपन, स्तनों से दूध का अधिक बाहर जाना आदि समस्या नहीं रहती। बिल्कुल बात सही, जब माँ दूध पिलाएगी तो उसके हैवी स्तन नहीं रहेंगे। ठीक है, माँ को शिशु को तुरंत और सही तापमान का दूध पिला सकती है, उसे कोई पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती। सही बात है भाई, जब चाहे मन तब पिला सकती है माँ। पूर्ण स्तनपान कराने वाली महिलाओं अपने शिशु पालन पोषण और उनके व्यवहार के बारे में अधिक तालमेल बिठाने में सक्षम और काबिल हो जाती है। ये भी बात सही है।
दूध बनने की प्रक्रिया स्तनपान कराने पर निर्भर है। जितनी महिलाएं स्तनपान कराएंगी उतना दूध बनेगा व उतना ही शिशु व माँ संतुष्ट होंगे। ठीक है, ये मत सोचिए कि हम बच्चे को दूध पिलाएंगे तो हमारे अंदर दूध क्या है कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जितना आप पिलाएंगे उतना ही उत्पाद उत्पाद ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा दूध बनेगा। परेशान होने की बात नहीं है। इससे जो माँ और दूध क्या बच्चा दोनों संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं हुए। नेक्स्ट माँ है, यह माँ के शरीर को सुडौल बनाने में मदद करता है। सीधी सी बात है, दोबारा गर्भाधान में देरी करने पर मदद करता है। ठीक है, माँ सहज, निश्चिंत तथा अधिक प्रसन्न रहती है। माँ और क्या बेटी का बहुत ही प्यारा और गहरा रिश्ता होता है। नेक्स्ट है, परिवार समाज को लाभ। अब देखो क्या है, बच्चे के बेहतर विकास में सहायक होता है। सही बात है, परिवार की आर्थिक स्थिति को मदद मिलती है क्योंकि दवाइयाँ, बोतल, निप्पल, दूध, पानी, ईंधन आदि पर व्यर्थ कैसे बचाओ। भाई सही सी बात है, जब माँ अपना दूध पिलाएगी तो आप मार्केट वाले दूध से बच पाएंगे। डिब्बा बंद दूध लेकर आएंगे तो उसका पैसा लगेगा, उसको उबालेंगे, गैस लगेगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका खर्चा बढ़ेगा। बोतल, निप्पल वगैरह सब लेकर आएंगे तो क्या खर्चा बढ़ जाएगा। यानी कि माँ का दूध अच्छा भी है, साथ पहले माँ का दूध पिलाइए तो आपका खर्चा भी बचेगा। और बच्चे के लिए माँ का गाढ़ा पीला दूध बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिशु मृत्यु दर में कमी। जब माँ अपना दूध पिलाएगी तो बच्चे में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा, तो बच्चा क्या होगा, उसकी मृत्यु दर जो होगी कम होगी। ऐसे आप याद रखिएगा, हर चीज़ को आप जब रिलेट करेंगे तभी चीज़ें आपको आसान लगेंगी, तभी को आपको समझ में आएंगी और आप अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, लैक्टेशन एमेनरिया परिवार नियोजन का प्राकृतिक तरीका है जिसमें 6 महीने तक शिशु को केवल माँ का दूध पिलाने से गर्भधारण की संभावना कम होती है। स्तनपान से शिशु एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में भी लाभ मिलता है। कहने का मतलब है, लैक्टेशन एमेनोरिया होती है कि आप अगर माँ जो है अगर 6 महीने को तक बच्चे को दूध पिला रही है तो उस दौरान अगर यौन संबंध बनता है तो उसके गर्भधारण होने के चांसेस हैं वो कम रहते हैं। ठीक है, ये परिवार नियोजन का समझ लीजिए तरीका है साहब। नेक्स्ट है, परिपक्व मिल्क, फोर मिल्क और हाइंड मिल्क क्या होता है। प्रसव से 7 से 10 दिन तक स्तनपान कराने वाली महिला स्तन में परिपक्व दूध उपलब्ध होता है और तब तक मौजूद रहता है तब तक शिशु दूध पीना ना छोड़ दे। यानी कि जब तक दूध शिशु जो है पीना ना छोड़ दे। अब देखेंगे, फोर मिल्क, पतला दूध। जब शिशु स्तनपान करता है तो यह पहले निकलता है और पतला होता है। इससे दूध में बड़ी मात्रा में प्रोटीन, लैक्टोज, पानी एवं अन्य पोषक तत्व और कैलोरी कम होती है पतले दूध में। अब हाइंड मिल्क में देखते हैं, गाढ़े दूध में क्या है, यह बाद में निकलता है। इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है और यह गाढ़ा होता है और वसा की मात्रा अधिक होने की वजह से ये पीला होता है। यह शिशु को बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में एक बार पूछा जाता है कि महिला गर्भावस्था के दौरान महिला में अगर आयोडीन की कमी है तो उसके बच्चे में क्या प्रभाव होगा, बच्चा क्या होगा। जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चे में ये चीज़ देखने को मिलती है कि गर्भावस्था के दौरान अगर महिला के शरीर में आयोडीन की कमी है तो उसका बच्चा जो पैदा होगा वो मंद बुद्धि का पैदा होगा और नाटा पैदा होगा। ठीक, उसकी हाइट कम होगी। स्तनपान भाई पैदा होगा छोटा होगा, लेकिन बाद में जब बढ़ेगा 3-4 साल बाद तब उसकी हाइट कम होगी। भाई छोटा होगा तो छोटा ही होगा, पैदा होगा तो छोटा ही होगा। ये मत समझ लीजिएगा कि नाटा होगा। नाटा कहने का मतलब है जो बड़ा होगा 3-4 साल 10 साल का होगा तो वो नाटा होगा अन्य लड़कों की अपेक्षा। नेक्स्ट है, स्तनपान के दौरान फोर मिल्क पहले 5 से 7 में निकलता है। यानी कि पहले जब माँ दूध पिलाती है तो पहला पतला दूध निकलता है। ठीक है, जिसे हम फोर मिल्क बोलते हैं। उसके बाद हाइंड मिल्क निकलता है, यानी कि गाढ़ा मिल्क निकलता है तथा हाइंड मिल्क उसके बाद आता है। इसलिए यदि 5-7 मिनट पहले ही शिशु को दूसरे स्तन से दूध पिलाने लगोगी तो शिशु हाइंड मिल्क से वंचित रह जाएगा। समझ रहे हैं, यानी कि आप पहले मान लो राइट वाले स्तन से बच्चे को पिलाए, ठीक, आपने 5-6 मिनट बाद क्या किया, आप लेफ्ट वाले से पिलाना स्टार्ट कर दिए तो उधर जो बच्चा 5-6-7 मिनट बाद हाइंड मिल्क निकलता है। पहले देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले निकलेगा फोर मिल्क यानी कि पतला दूध, उसके बाद हाइंड मिल्क यानी कि गाढ़ा दूध निकलेगा। तो आप मान लो पहले राइट स्तन से दूध पिला रहे हैं तो पहले वहाँ पर फोर मिल्क निकलेगा 5 से 7 मिनट तक। तो आपने क्या किया, उसको बच्चे को पलट दिए, आप लेफ़्ट राइट से पिलाना स्टार्ट कर दिए, लेफ़्ट हैंड से, लेफ़्ट स्तन से। तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चा क्या होगा, उसके बाद 5-6-7 मिनट बाद बच्चा क्या करेगा, जो हाइंड मिल्क है आपका उससे वंचित रह जाएगा। क्योंकि हाइंड मिल्क क्या निकलता है, 5-6-7 बाद आपका गाढ़ा दूध निकलता है, हाइंड मिल्क निकलता है। तो आप इसको समझिएगा, ऐसे विकास पर असर होता है। इसलिए एक स्तन को खाली करके ही दूसरे स्तन से दूध पिलाना चाहिए। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि अगर बच्चे को आप एक स्तन से दूध पिला रहे हैं तो कंटिन्यू उसी स्तन से दूध पिलाइए। ठीक है, उसमें हाइंड और फोर मिल्क दोनों से वंचित नहीं होने पाएगा। नेक्स्ट है, स्तनपान पूर्ण करने की प्रक्रिया में सामान्यतः 20 से 25 मिनट लगते हैं। सभी सवाल है, सभी से वाकिफ़ हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट है, स्तनपान कराने वाली महिला यदि
पहली बार बाएं स्तन से दूध पिलाती है तो अगली बार पहले दाएं स्तन से दूध पिलाना चाहिए, यानी कि अल्टरनेट कर देना चाहिए, पहले दाएं फिर दाएं, मतलब बारी बारी से एक्सचेंज करते रहना चाहिए। इस बार दोनों स्तन खाली हो जाएंगे, स्तनों में अधिक दूध जमा भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है भाई। नेक्स्ट है ऊपरी दूध या फार्मूला मिल्क या पाउडर पिलाने से नुकसान क्या होता है। माँ के दूध का कोई विकल्प नहीं है, समझ रहे हैं साहब, माँ के दूध के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं, लेकिन लोग क्या करते हैं, पिलाते हैं। आज के ज़माने में मॉडर्न माँ है, ठीक है, मॉडर्न माँ जो भी समझ लीजिए, वो थोड़ा उनको और लगता हो, जो भी हो, आज की 20 साल 25 साल पहले सभी लोग अपना स्तनों का अपने माँ का दूध देते थे, लेकिन आप क्या हम देख रहे हैं, फार्मूला दूध आ रहा है, पैकेट वाला दूध आ रहा है, डिब्बा वाला आ रहा है, मिल्क मैन लेकर आ रहा है, जिसे दूल्हा बोलते हैं वो भी लेकर आ रहा है। तो क्या है, ये सब चीज़ें बदल रही हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि मतलब आप डिब्बा वाले जो कंपनी वालों से सरकार ने कहा हो या खुद वो बताते हैं कि माँ का जो दूध होता है बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है, क्योंकि मैंने देखा है एक लैक्टोजन के नेस्टोजन नाम से एक डिब्बा आता है, उस पर मैंने ये चीज़ लिखी देखी है, वही आप लोग को बातें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखेंगे क्या है, गाँव एवं शहरों में बच्चों बोतल से दूध पिलाना, डिब्बे का दूध, गाय का दूध पिलाना आम हो गया है। इसके कई नुकसान है, क्या है, साफ सफाई के अभाव में बोतल से दूध पिलाने से बच्चे में संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, शिशु दस्त व अन्य संक्रमणों से ग्रसित है। अच्छा, कुछ लोग को लग रहा होगा आउट ऑफ सिलेबस, भाई साहब ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है क्वेश्चन, आप सिलेबस से मैच करिएगा, वहाँ पर स्तनपान के तरीके दिया हुआ है, तो स्तनपान में सब कुछ आ सकता है साहब, पिलाने का तरीका, क्या पिलाएंगे, उसमें सब कुछ आ सकता है। तो इसको आप देखो, आपको क्या करना है, आप सभी के पास पर्याप्त मात्रा में पढ़ने वाला मटेरियल है, तो आप चुपचाप बैठकर 24 घंटे में अगर आप मेरे वीडियो के 25 मिनट दे देंगे 24 घंटे में मात्र, तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप कुछ न कीजिए, आप कॉपी पेन उठा के छोटी सी नोट्स उठा लिए। मैं आपसे कह रहा था कि आप सक्षम बुक की 40-50 पेज की आप कॉपी अलग से बना लीजिए, ठीक, और उसमें क्या ईयरफोन चुपचाप लगा लीजिए, और जो मैं चीज़ें बताता हूँ कि क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है उसको आपको लिखना है, सारी गाथा नहीं लिखनी है, क्योंकि ये क्या है, ये सब सारी समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक, ऑब्जर्व करने वाली हैं। आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, और मैं बताता हूँ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है और लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आता है तो मत लिखिएगा, अगर आपको नहीं आता है तभी कॉपी पे लिखना है। हैवी और भारी नोट्स नहीं बनाना है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, जिन बच्चों को स्तनपान नहीं कराया जाता है उनमें चिरकौलिक बीमारी से मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापे के जोखिम बढ़ जाते हैं। ये सही बात है भाई साहब। फार्मूला दूध में एंटीबॉडी नहीं होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। शिशु दस्त व अन्य संक्रमण से ग्रसित हो जाता है। भाई जो फार्मूला दूध होता है, यानी कि डिब्बा वाला दूध होता है, उसमें कोई भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व नहीं होते हैं। तो उससे क्या होगा, जब बच्चा पिएगा तो कोई मतलब है नहीं कि केवल बच्चे का पेट भरेगा, बाकी उसका उस दूध से उसका बच्चे का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। शिशु को सही मात्रा में, एक छूट गया, फार्मूला दूध बच्चे आसानी से नहीं पचा पाते। अभी मैंने डिस्कस किया था कि बच्चा अगर माँ का दूध पिलाता है तो उसके कभी भी कब्ज होने की चांसेस नहीं रहते हैं। शिशु को सही मात्रा में पोषक तत्व, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल नहीं मिलते हैं और वह संभवतः बौद्धिक कार्यों में भी शिथिल हो जाता है, ठीक है। गाय के अथवा अन्य जानवरों के दूध में उपलब्ध प्रोटीन से बच्चों को श्वसन तथा पाचन से एलर्जी हो जाती है, यानी कि गाय का दूध अच्छा होता है, बाकी का बेकार होता है। यदि बच्चे की माँ उसके साथ नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो माँ के दूध के विकल्प देख सकते हैं, जैसे स्तनों से निकाला गया दूध, गाय का दूध, यानी स्तनों से निकाला गया दूध कहने का मतलब है उससे कोई भी पिला सकता है, ठीक है, समझ लीजिए। क्योंकि एक सिद्धार्थ क्या, हाँ, सिद्धार्थ हमारे भगवान बुद्ध से शायद, सिद्धार्थ उनकी जो मम्मी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने लालन पोषण किया था। तो क्या था, उन्होंने लालन पोषण किया होगा तो भाई अपना स्तन हो सकता पिलाया हो, लिखा तो है नहीं, लेकिन क्या है, कोई भी पिला सकता है बच्चे को, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सफल स्तनपान का तकनीक क्या है। पैदा होने के तुरंत बाद शिशु को तुरंत माँ की छाती पर लगाना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी स्तनों में पकड़ने व पीने की शक्ति सबसे तीव्र होती है। इस समय शिशु को छाती से लगाने के सफल स्तनपान की संभावना बढ़ जाती है। साथ में शिशु की गर्माहट भी मिलती है, यानी कि टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। जहाँ पर हॉस्पिटल जाइएगा और जहाँ पर बच्चा का प्रसव होता है, वहाँ पर देखिएगा जो महिला होती है उसके जब बच्चे का तुरंत प्रसव होता है तो उस दौरान बच्चे को माँ के सीने पर लिटा दिया जाता है, इसलिए क्योंकि बच्चा और माँ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ठीक है, इसलिए लिटाया जाता है। स्थिति और जुड़ाव यहाँ देखेंगे क्या है। माँ को स्तनपान कराने का कौशल सीखना चाहिए, जिससे शिशु को प्रभावशाली ढंग से दूध पिलाने में मदद मिलती है। अच्छे स्तनपान कौशल के अंतर्गत अपने शिशु को स्तन से लगाने से सही स्थिति में पोजिशनिंग और दूध पीने से अटेनमेंट जुड़ाव शामिल होता है, ठीक है। ये देखेंगे स्थिति, पोजिशनिंग, माँ अपने शिशु को बहुत ही आराम के साथ किसी भी स्तनों में
स्तनपान करा सकती है। वह चाहे तो लेटकर, बैठकर, खड़े होकर दूध पिला सकती है। यदि बच्चा सही तरीके से स्तनपान दूध पी रहा है तो वह पूरी तरह माँ का दूध प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल बात सही है, किसी भी तरीके से। अब देखिए ये है स्थिति है, एक क्रेडल स्थित होती है, एक होती क्रेडिल। देखो एक होती स्थिति क्रेडिल, क्रेडिल, क्रॉस क्रेडिल और फुटबॉल होल्ड एंड साइड फ्लाइंग। इसमें क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, अगर मदर के जो है सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, यानी कि उसका ऑपरेशन हुआ है, तो ये स्थिति क्या होती है, बच्चे को साइड में लेटा कर उसको दूध दिया जाता है। ये सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, इसमें कोई बताने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो माँ को बताएं कि बच्चे को स्तनपान कराने की अवस्था आरामदायक होनी चाहिए, यानी कि माँ को कभी भी हैवी लोड लेकर नहीं रहना है। आराम से दूध, माँ को ऐसी स्थिति में दूध पिलाना है कि उसको लगे कि हम परेशान नहीं हो रहे हैं, हम थक नहीं रहे हैं। चाहे बैठ के पिलाए, चाहे लेट के पिलाए, चाहे खड़े होकर पिलाए, चाहे जैसे भी पिलाए, लेकिन उसको लगे कि हम परेशान नहीं हो रहे हैं, तभी उसी स्थिति में आराम से पिलाना चाहिए। यदि आप बैठ कर पिलाना चाहती है तो आराम से अपनी पीठ को सहारा देते हुए बैठे तथा शिशु को कमर से निचले भाग सहारा देकर पकड़े। स्तनपान कराने से पहले माता को अपने हाथों को, ये बिल्कुल बात सही है। शिशु की सही स्थिति पोजिशनिंग के 4 चिन्ह। शिशु का कान, कंधा एवं कूल्हा एक लाइन में हो, एकदम स्ट्रेट हो। जैसे ये देखिए, सामने शिशु का सही माँ के शरीर की तरफ मुड़ा हो, ये भी सही है। शिशु को पूरी शरीर सहारा मिले, ये भी सही है। शिशु का शरीर माँ के शरीर से सटा रहे, यानी कि जो शिशु का शरीर है वो माँ के शरीर से टच रहे। ठीक है, बिल्कुल ये हमारी स्थिति लेग बैक होल्ड। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर थोड़ा हम बात करेंगे सही जुड़ाव और सही खराब स्थिति की। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर जिन लोगों को मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारी टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज का अच्छा दिन है, आराम से एंजॉय करिए लाइफ का। ठीक है, और अपना जो मोटो है, जो लक्ष्य है, उसको पर्याप्त करने के लिए आपको निरंतर मेहनत करनी है, निरंतर लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है, क्योंकि जीवन संघर्ष है और जब तक जीवन आपका संघर्ष तगड़ा नहीं होगा तब तक आपको सफलता अच्छी नहीं मिलने वाली है। इसलिए हताश मत हो कि आपका एग्ज़ाम डेट नहीं आएगा ही साहब, चाहे जब आएगा साहब, ज़रूर आएगा। ठीक है, इसलिए आप तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।